सेबी ने ऐसा क्या कह दिया बीएसई को कि बीएसई का स्टॉक जो रेगुलरली भाग रहा था आज के दिन 20% टूटा। और मोर देन दैट इसका कितना इंप्लीकेशन हो सकता है और आने वाले समय में टेक्निकल्स हमें स्टॉक के बारे में क्या कहते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले न्यूज को समझते हैं। सेबी ने यह बोला कि देख, बीएसई अभी तक जो भी एनुअल टर्नओवर का चार्ज पे करता था, जो भी उसका प्रीमियम होता था, बाय द वे मैं आपको यह समझा दूं कि बीएसई ऑफ लेटली काफी ज्यादा पैसे कमा भी रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ भी रही थी, बिकॉज वहां पे ऑप्शंस का काम काफी ज्यादा हो रहा था। स्पेशली वहां पे जब ऑप्शंस की एक्सपायरी हो रही थी, वॉल्यूम्स वापस से काफी ज्यादा बीएसई में आने स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से बीएसई की प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ रही थी। रेगुलेटर ने बीएसई को कहा कि देखो, अभी तक तुम हमें पे कर रहे हो एनुअल टर्नओवर चार्जेस, जो भी तुम्हारा प्रीमियम हो रहा है कॉल या फिर पुट का, उस प्रीमियम की वैल्यू के ऊपर हमें एनुअल टर्नओवर चार्जेस पे कर रहे हो। पर ये गलत बात है, अब से तुम प्रीमियम पे नहीं करोगे, नोशनल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करते हैं 75,000 के कॉल की वैल्यू सेंसेक्स के आज के दिन चल रही है 500 रुपए, तो आज के दिन जो बीएसई पे कर रहा है एनुअल टर्नओवर चार्जेस, वो पे कर रहा है 500 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 5,000 की वैल्यू के ऊपर ये चार्ज अप्लाई हो रहा है। अब रेगुलेटर ये कह रहा है कि आपको 500 रुपए के ऊपर नहीं पे करना, आपको जो नोशनल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 75,000 जो सेंसेक्स की वैल्यू है जिसके आप कॉल में काम कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 7.5 लाख रुपए के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा, जो भी आपके चार्जेस बनते हैं। तो ऑब्वियसली यहां पे एक रेगुलेटर की तरफ से बड़ा डेंट लग सकता है प्रॉफिटेबिलिटी में, स्पेशली एनएसी में, और इसका इंपैक्ट लंबे समय तक चल सकता है। और अभी हमने रिसेंटली देखा भी है कि ऑलरेडी ये स्टॉक काफी ज्यादा परफॉर्म कर चुका है, बिकॉज काफी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, मार्केट बढ़ेगा, मार्केट के पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे, ऑप्शंस में काम करने वाले बढ़ेंगे, तो काफी प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी बीएसई की। यही सोचते हुए यहां पे हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, बड़ी रैली। अब हम चेकआउट करते हैं कि टेक्निकली हमें क्या लग रहा है, यहां पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इस स्टॉक के कंप्लीट चार्ट को चेकआउट करिएगा। अगर आप देखोगे ना, अगर सिर्फ अक्टूबर से भी देखोगे तो अक्टूबर से भी ये 100% से ऊपर बढ़ चुका है, मतलब एकदम फायर हुआ है स्टॉक। आज के दिन का मोमेंटम आप चेकआउट कर सकते हो, जो इसकी पुरानी ब्रेकआउट की रेंज थी, ध्यान से समझिएगा, टेक्निकल ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इसका टॉप बना था, ये इसका डॉप बना था, दरवाजा तोड़ के नहीं जा पा रहा था, और यहां पे दरवाजा तोड़ के ऊपर गया और एक बड़े मूव दे चुका था। बड़ा मूव देने के बाद जो आज के दिन का गैप डाउन हुआ, वो एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज और जो पुराना टॉप बना हुआ था, मतलब यहां पे काफी सारे सेलर्स आ गए थे, यहां पे सेलर्स आ गए थे। अब इतना बड़ा बायर आया कि उसने सारे के सारे सेलर्स को कहा कि ला, तेरे को माल देना है, देते जा। उसने सारा का सारा माल खपा लिया और यहां पे एक बड़ा मूव दे दिया। आज भी जब मार्केट का बॉटम बनता है तो उसी बायर ने, या जिसने यहां पे बाय किया होगा, साइकोलॉजी हमें ऐसी समझाती है कि उन्हीं प्लेयर्स ने यहां पे वापस से ऐड किया और उसकी वजह से यहां पे यही आज का बॉटम बना। अब गोइंग फॉरवर्ड इस स्टॉक में क्या लिखा हुआ है? अब गोइंग फॉरवर्ड बहुत सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस होता है। उससे पहले आप कोटक बैंक का टेक्निकल एनालिसिस देखिएगा, जो हमने रिसेंटली स्टडी किया था। एक बैड न्यूज आई जिसकी वजह से कोटक बैंक टूटा। एक दिन, 2 दिन, ये 2.5 दिन का फंडा हमने लास्ट वीक के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था और ये पॉजिटिव हो गया। और ये जो हमारा लो बना हुआ था, ये हमारा अल्टीमेट लेवल होता है, जिसके नीचे तो हमें वेट एंड वॉच करना होता है और एक बार हमें हटाई देना चाहिए। इन दी सेम वे, बहुत सिंपल सा टेक्निकल है। कोटक का टेक्निकल और बीएसई का टेक्निकल आपको काफी सिमिलर मिल सकता है, ऑल्दो बीएसई में जो न्यूज आई है उसका इंपैक्ट भी काफी लंबा चल सकता है, और कितना प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट होगा वो तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। पर स्टिल प्योरली फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव 2.5 दिन तक हमें वेट करना है, यानी कि 2 दिन के बाद हमें इस पर नोटिस करना। इस कंप्लीट नोटिस में यह नोटिस करना कि जो 2600 का लेवल है, ये डू एंड डाई का लेवल है। किसी भी कारण से अगर ये लेवल टूट के नीचे जाता है, मतलब यहां पर ये काफी वीक हो चुका है और हमें अवॉइड करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और एक बार हमारी स्टडी से हटाना पड़ेगा। इन दी कॉन्ट्ररी, कल के दिन एक इनसाइड कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी होती है और 2.5 दिन में एक हमारी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी यहां पे मिल सकती है। इन दी सेम वे, एक बार ये 2900 के लेवल को क्रॉस करेगा, देखिए अब ना यहां पे ये 3100 के लेवल तक पहुंचना तो काफी टाइम और काफी डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज यहां पे तो काफी सारे लोग फंसे हुए हैं। जैसे ही उनको लगेगा कि अरे वापस 3100 आया, चलो बेचो और निकलो, तो ये लेवल तो कंफर्टेबल लेवल हो जाएगा, जहां तक ये स्टॉक इन नॉर्मल स्टैंड आसानी से नहीं पहुंचना चाहिए। बट स्टिल अगर हम सिर्फ अपने स्टडी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वाला लेवल मार्केट के लिए काफी बड़ा रेशंस होने वाला है। तो 2900 के ऊपर स्टॉक में स्ट्रेंथ आती है। प्योरली फ्रॉम डेड कैट बाउंस के स्टडी के पर्सपेक्टिव में 2.5 दिन का फंडा इंपॉर्टेंट होता है। 2600 के लेवल को स्टडी करना, नोटिस करना काफी क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो जो यहां पे एक्चुअल बायर था, जो स्ट्रेंथ दिखा रहा था, मतलब उसका जितना भी माल परचेस करना था उससे ज्यादा सेलर आ चुके हैं, यानी कि यहां पे जो स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो चुकी है। और फिर हमें इस स्टॉक को एटलीस्ट वेट एंड वॉच की लिस्ट में डाल के अवॉइड में डाल देना पड़ेगा। ऑल्दो कितना ही प्यारा स्टॉक, कितना ही आपको पसंदीदा स्टॉक हो या ना हो, यह होता है इस कंप्लीट स्टॉक का सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस और न्यूज का एनालिसिस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट।
अगर अभी तक आपने हमारी टीम के साथ फ्री म्यूचुअल फंड कॉल बुक नहीं कराया है और फ्री में म्यूचुअल फंड के रिलेटेड हमारी टीम से डिस्कशन करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज से रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सीधा एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, वहां पे जाके आप अपना कॉल शेड्यूल कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल टाइम पे। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। देखिए एक बार अपना एफआईएस और डीआईएस का एक्शन देखिएगा। एफआईएस ने फिर 26 अप्रैल को 3400 करोड़ का माल बेच के गया। अगर आप मंथली बेसिस पे जाके देखोगे ना, मंथली बेसिस पे आपको पता चलेगा कि अप्रैल के मंथ में 40,000 करोड़ के आसपास का माल ओवरऑल एफआईएस बेच के निकल जाएगा, क्योंकि 2 दिन का डेटा और बचा, तो मैं मानता हूं कि 40,000 करोड़ का माल बेच दिया। उसके बाद भी कंप्लीट मंथ में कभी भी आपका जनरल मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, वो अप ट्रेंड में बना रहा। तो जनरल मार्केट ट्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एफआईएस बेच रहा है या डीआईएस बेच रहा है, उसको सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि किस चीज से मार्केट के प्राइस एक्शन में फर्क आ रहा है। अगर मार्केट का प्राइस एक्शन बिगड़ता तो अपने आप आपका जनरल मार्केट ट्रेंड बदल चुका होता। इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर हम निफ्टी के कंप्लीट चार्ट को चेकआउट करें इंट्राडे में, आज बहुत अच्छी कैंडल बनी है, पर एक्चुअल मजा तो आज के दिन आपको दिखाया बैंक निफ्टी ने, जिसने अपना पुराना रेजिस्टेंस जो 48,800 के ऊपर बना हुआ था उसको तोड़ के ऊपर गया है। तो एक बार जाके 15 मिनट में इंट्राडे में स्टडी कर लेते हैं कि क्या हमें यहां पे पता चल रहा है। बाय द वे, लास्ट वीक हमने टाइम एंड अगेन आपके साथ डिस्कस किया था, एवरी पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज फॉलोड बाय एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन इज फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन। अभी आप चेकआउट कर सकते हो, यहां पे मार्केट ने एक लंबा कॉन्ट्रैक्शन किया था, भगा, रीटेस्ट मारा और फिर देखो क्या प्यारा मूव दिया है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मार्केट के लिए इमीडिएट बेसिस पे आज के दिन के लो अब आपके लिए हो जाना चाहिए एक ऐसा लेवल जिसके नीचे अगर मार्केट जाता है मतलब मार्केट वीक हो गया, उसके बाद आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर इतना आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मार्केट को देना पड़ेगा, 22,450 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता अननेसेसरी हम शॉर्ट नहीं कर सकते। यहां पे लॉन्ग करने का बहुत सिंपल सा स्टैंस होता है। जिस तरीके की आज की कैंडल बैंक निफ्टी में मिली है, कल के दिन आपको एक इनसाइड कैंडल या फिर एक हॉल्टिंग कैंडल मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। तो कल मार्केट वॉलेटाइल होने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, बिकॉज आज एक ट्रेंडिंग मार्केट ऑलरेडी दे चुका है। मार्केट भी जब एक दिन ट्रेंडिंग हो जाता है तो दूसरे दिन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, फिर उसके अगले दिन से या फिर उसके अगले दिन से, कई बार वो 2 दिन तक कंफ्यूज करता है, कई बार एक दिन कंफ्यूज करता है, और फिर अपने इनिशियल जिस डायरेक्शन में उसको जाने की इच्छा है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। यहां पे अगर हम डिप की बात करें तो कभी मार्केट 22,530 के लेवल्स के आसपास मिले तो ये वापस से एडिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। ऊपर की साइड में अब गैप अप हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एक मूव दे चुका है एंड 22,800 में मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। सिर्फ डिप में फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा फ्लैट बेस बना के निकले तभी हमें एडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वरना कल के दिन वेट ऑन वॉच भी करना पड़ सकता है। इन दिस सेम वे बैंक निफ्टी में 48,700 आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा लेवल। जब तक इसके ऊपर मार्केट बना हुआ है आपको आराम से बने रहना होता है, शांति रखनी होती है। 48,600 के ऊपर आप कभी भी मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कल के दिन एक इनसाइड कैंडल बनने के, या ऑलमोस्ट एक इनसाइड कैंडल बनने के। मतलब हो सकता है कि मार्केट एक बार हल्की सी विक ऊपर बना दे, पर मेजॉरिटी चांसेस कल के दिन एक इनसाइड कैंडल बनने के होने थे, उसको ध्यान रखिएगा। बल्कि आज भी मेरे को लग रहा था निफ्टी शायद बना देगी इनसाइड कैंडल, पर नहीं बना। पर बैंक निफ्टी में कल के दिन काफी प्रोबेबिलिटी होती है, तो जिगजैग मैनर पे काम हो सकता है। रीटेस्ट में इवन 48,900 का लेवल इंपॉर्टेंट बना रहेगा, जिसके आसपास आपके सपोर्ट रहेंगे। कल का दिन कौन सी ट्रेड लेने का हो सकता है? इनसाइड कैंडल। इंट्राडे में भी अगर आपको इंट्राडे की ट्रेड लेनी है ना, तो 15 मिनट में और 5 मिनट में इनसाइड कैंडल को सर्च करते रहना। मुझे ऐसा लग रहा है किसी भी साइड की ट्रेड हो, अब जब आप इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो तब आपको किसी भी साइड की ट्रेड आपको इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी के ऊपर कल के दिन मिल सकती है, वो आपके लिए इंट्राडे की बेस्ट स्ट्रैटेजी हो जाती है। अगर मैं प्योरली प्राइस एक्शन को देख के बात करूं तो जिस तरीके का आज के दिन का प्राइस एक्शन रहा है, जब तक हमारे सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे मार्केट नहीं जाएगा अननेसेसरी हम शॉर्ट नहीं कर सकते, और अगर शॉर्ट करने की इच्छा भी है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। आज के दिन फॉर अ चेंज स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़े से शांत थे, इनको या तो अपनी शांति खत्म करनी पड़ेगी या फिर ये पूरे मार्केट का माहौल बिगाड़ेंगे। ये आपको इस वीक में क्लैरिटी मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। सी यू वेरी सून।